मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो था माय डे। ठीक है। और माय डे में हमने आधा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमने समझ लिया था, कुछ एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व करी थी। देन हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें वो क्या था, हमारा था रूटीन्स एंड हैबिट्स के बारे में बात करना। तो मैंने जो कहा था कि आज ही क्या है, ग्रामेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। ठीक है, डेली लाइफ के जो हम लोग बताते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको डेली रूटीन अपना बताती हूँ, रूटीन क्या होता है जो हम डेली फॉलो करते हैं, यूजुअली हम वही करते हैं फॉलो, है ना। जैसे अगर आप वीकेंड को हटा के पूरे हफ्ते की बात करें तो आपका रूटीन क्या होता होगा, एक ही जैसा होता होगा। आपकी हैबिट्स क्या है, एक ही जैसी होती होंगी। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, देन मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, देन मैं स्कूल जाती हूँ, देन लंच करती हूँ, घर आती हूँ, लंच करती हूँ, देन उसके बाद ट्यूशन जाती हूँ, तब मैं खेलने जाती हूँ, तब मैं डिनर करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, एंड देन सो जाती हूँ। तो ये क्या आपका रूटीन होता है जिसमें आप क्या बता रहे हैं कि मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ, यानी कि मेरी हैबिट्स हैं और ये मेरी डेली रूटीन्स हैं। तो जब हम डेली रूटीन्स को, जैसे अगर इसी चीज को मैं अगर आपको इंग्लिश में बोलूँ पूरा रूटीन, तो मैं क्या बोलूंगी, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो स्कूल, ओके, देन आई study there, then I came back, then I come back to home, and then I eat my lunch, then I go tuition, then I go to play। ठीक है, ये क्या होगा, ये मेरा रूटीन होगा। तो उसी तरह इसमें हमने जो रूल्स यूज किए हैं ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए, जो हैबिट्स और रूटीन शो करते हैं, ऐसे रूल्स बताने के लिए कौन से रूल्स हमारे लगते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है, वो हमने इसमें देखना है। तो सबसे पहले तो जो चीज होती है हमारा, जैसे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ। अब मैं सुबह उठती हूँ यानी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट हूँ। सब्जेक्ट हूँ, अपने लिए क्या यूज करूंगी, आई यूज करूंगी। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि हमने सब पढ़ा है कि कब हम लोग सब्जेक्ट के तरीके से यूज क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ठीक है, हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। तो ये अब दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले A1 लेवल में ये सारी चीजें डिस्कस कर चुकी हैं। देन आता है, अगर आपको रूटीन्स और हैबिट्स बताने हैं तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आपका क्या लगेगा, वर्ब का यूज होता है। और वर्ब आपकी कौन सी होती है, ओरिजिनल फॉर्म यूज होती है। बस एक रूल होता है कि जब आप किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे, यानी कि आप ही और शी के बारे में बात करेंगे या किसी पर्सन की बात कर रहे हैं नेम लेकर, जैसे अंजलि, राहुल, ठीक है, तो उसके साथ जब आप डायरेक्टली वर्ब यूज करेंगे कोई हैबिट बताने के लिए, कोई रूटीन बताने के लिए, तो उसके पीछे आप एस या ई एस का यूज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है वो किसके पीछे एस ई एस लगता है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान देना है। देन उसके बाद आपका वर्ब आता है, उसके बाद बाकी आपका सेंटेंस आ जाता है। तो यही इसका मेन एक रूल होता है अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है। पॉजिटिव, अब ये नहीं पता होना, अब ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंस। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव सेंटेंस बोला मतलब कोई हैप्पी सेंटेंस, जॉयफुल सेंटेंस, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश ग्रामर में पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें नो या नॉट का यूज नहीं हो रहा हो, सिंपल एक सेंटेंस है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस, मैं गा रही हूँ, मैं खाती हूँ, जिसमें ना का यूज नहीं हो रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इसमें नॉट का यूज होता है, नो का यूज होता है, देन इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। अगर ये क्वेश्चन मार्क है, पीछे क्वेश्चन लगा हुआ है, देन इट विल बी अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और अगर इसमें कोई एक्सप्रेशन है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माना जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम बोले आई गेट अप अर्ली, ये क्या बोल रहे हैं कि आई गेट अप अर्ली, यानी कि मैं जल्दी उठता हूँ। उठता हूँ पीछे क्या लगा है, ता हूँ, यानी कि एक हैबिट है जो हम डेली करते हैं, मैं जल्दी उठता हूँ। तो उन्होंने ये बोला। तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए देखो, आई उसका सब्जेक्ट हो गया, वो अपने लिए बोल रहा है, सब्जेक्ट अपनी बात कर रहा है तो आई हो गया। देन गेट अप, गेट अप क्या होता है, उठना। वर्ब यूज, मैंने क्या बोला, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का यूज करेंगे। तो वर्ब क्या होता है इसमें, मैं उठता हूँ, उठना हमारा एक्शन होता है ना, वर्ब क्या होता है, हमारा एक्शन होता है। और इस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, उठना एक एक्शन होता है। सोकर उठना क्या है, एक एक्शन ही तो है, तो वो वर्ब है, तो वो डायरेक्टली किसके बाद लगना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद लगना चाहिए। तो आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। बाकी रेस्ट वाला जो भी है इसमें बचा हुआ सेंटेंस है वो पीछे आ जाता है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ हम डायरेक्टली वर्ब यूज करेंगे, ओरिजिनल वर्ब यूज करेंगे, कोई आईएनजी नहीं होता, कोई ईडी नहीं लगता, सिंपल फॉर्म वर्ब का लगता है। अब यहाँ पे देखो, सेम मैं आपको बता दूं, आई हमारा सब्जेक्ट है, गेट अप होना हमारा वर्ब है, और देन आता है हमारा अर्ली, यानी कि जल्दी।
अब अगर मैं बोलूं कि हमारा आई यू वी दे ये है, ठीक है, इनके साथ हमारा जो वर्ब होता है वो सिंपल लगता है, यानी कि हम वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करते। जैसे वेक है तो वेक होगा, गेट हो तो गेट ही होगा, डांस है तो डांस ही होगा। वर्ब हमारी सिंपल रहती है, किसके साथ? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। क्यों? क्योंकि यू क्या होता है, यू और आई हम लोग प्लूरल मानते हैं, ठीक है। आई हमारा एक ऐसा केस होता है जिसको हम हमेशा, जिसके साथ जो ग्रामर हमारी लगती है रूल्स, वो मोस्टली हमारे प्लूरल वाली ही लगती है, ठीक है। हमारे आई के साथ हमेशा प्लूरल वाली ही मोस्टली वर्ब हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई के साथ हम लोग ओरिजिनल वर्ब यूज कर रहे हैं, यू के साथ ओरिजिनल करते हैं, वी हमारा प्लूरल है, दे हमारा प्लूरल है, तो ये सारे हम लोग प्लूरल मानते हैं। और प्लूरल के साथ मैंने क्या बोला, वर्ब हमारी सिंपल लगती है, कोई चेंजेस नहीं आते। तो आई गेट अप अर्ली, वही अगर यहाँ पे ही शी इट का यूज करें, ही शी इट क्या है हमारा, ही यानी कि एक सिंगल लड़का, शी यानी कि एक सिंगल लड़की, और इट यानी कि कोई भी सिंगल चीज या फिर एनिमल। ओके, तो अब अगर हम इसकी बात करें, ही शी इट की, तो यहाँ पे देखो शी गेट का अब क्या हो गया, गेट्स हो गया। मैंने क्या कहा था, जब भी हम किसी सिंगुलर की बात करेंगे वो सिर्फ गेट नहीं रह जाता, वो गेट्स हो जाएगा, उसके पीछे एस या ईएस लग जाता है। अगर है आई यू वी दे तो सिंपल गेट रहा, सिंपल डांस रहा, ठीक है, सिंपल वेक रहा। अगर मैं बोलूँ शी के साथ इसको हम यूज कर रहे हैं, तो शी के साथ गेट का गेट्स हो गया, डांस का डांसेस हो जाएगा, वेक का वेक्स हो जाएगा, उसके पीछे हम एस का यूज कर लेते हैं। तो शी गेट्स अप लेट, ये है हमारा सही तरीके से होता है बोलने का सेंटेंस, जब हम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं या उनकी हैबिट्स के बारे में बताते हैं कि वो जल्दी उठती है, वो जल्दी उठती है। एक लड़की की बात करें तो शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जल्दी सुबह उठती है, तो गेट्स लगाएंगे पीछे। अदरवाइज आई का यूज होता, यू का यूज होता, तो आई गेट अप होगा, गेट्स नहीं होगा। आई गेट अप, यू गेट अप, वी गेट अप, दे गेट अप, ठीक है। उसी तरह इट गेट्स अप, शी गेट्स अप, ही गेट्स अप। आई होप डिफरेंस पता लग गया होगा। सिंगुलर के साथ ही शीट के साथ हम वर्ब के पीछे एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं, और प्लूरल के पीछे आई यू वी दे के साथ हम लोग वर्ब के पीछे कुछ भी नहीं लगाते, वो हमारा ओरिजिनल वर्ब रहता है, सिंपल वर्ब रहता है, ठीक है। शी गेट्स अप लेट। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब आते हैं हम लोग, हमने हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस तो देख लिए, जब हमें कोई सिंपल सेंटेंस पे बात करनी है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं नूडल्स खाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं नहाता हूँ, ये हमारे हैबिट्स हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि सिंपल। अब अगर मैं बोलूँ मैं नहीं नहाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, ऐसे केस में हम हम इनको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो जब भी हम लोग अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव तो हमने देख लिया, सब्जेक्ट यूज करना है, उसके पीछे वर्ब लगा देना है, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस तो बन गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेगेटिव कैसे बनेगा? हम लोग नेगेटिव के लिए डू और डज नॉट का यूज करते हैं, डू और डज नॉट का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखो डू किसके साथ यूज होता है हम लोगों का, ये बेसिक चीज है, पता होना चाहिए। डू हम लोगों का, जैसे हमने प्लूरल की बात करी, आई यू वी दे, इनके साथ हम डू का यूज करते हैं। ही शी इट के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मैं नूडल्स खाती हूँ, मैं नूडल्स खाती हूँ, ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे पता लगा सिंपल प्रेजेंट टेंस है? पीछे लगा है खाती हूँ, ती हूँ लगा है, यानी कि हैबिट है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसको मैं कैसे बोलूंगी? यानी कि सब्जेक्ट के डायरेक्टली पीछे वर्ब लगाना है। तो आई ईट नूडल्स, मैंने सिंपली क्या बोला? आई ईट नूडल्स। इससे आप क्या समझ जाएंगे कि मैम जो है ये नूडल्स खाती हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं नूडल्स नहीं खाती हूँ, सिंपल, ये भी तो एक हैबिचुअल ही सेंटेंस है ना, कि मेरी हैबिट है, मैं नहीं खाती, पीछे ती हूं ही तो लगा है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। डिफरेंस क्या हो गया? ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? डू और डज नॉट का यूज करते हैं। अब आई है, आई को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, उसके साथ रूल्स हम प्लूरल लगाते हैं, तो आई के साथ डू का यूज होगा। तो आई डू नॉट ईट, पहले हम डू नॉट का यूज करेंगे, देन हम लोग अपनी वर्ब लगाएंगे, यानी कि आई सब्जेक्ट, देन डू या डज नॉट, और उसके बाद हमारा वर्ब का यूज होता है, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। आई डू नॉट ईट नूडल्स। और उसी तरह अगर सिंगुलर की बात करूं, जैसे वो नूडल्स खाती है, शी ईट्स नूडल, क्योंकि वो सिंगुलर के बारे में बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ईट का ईट्स हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, शी ईट्स नूडल। उसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि नेगेटिव है, कि वो नूडल्स नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट नूडल्स। अब अगर हम नेगेटिव केस की बात करें, तब हमारा सिंगुलर के लिए एस ई एस नहीं लगता, डज नॉट लग गया तो ईट के पीछे आप एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो शी डज नॉट ईट नूडल्स।
ठीक है। शी के साथ डज नॉट, क्योंकि शी ही और इट हमारा सिंगुलर होता है, उसके साथ डज का यूज करते हैं। उसी तरह आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। जैसे ये है, ही सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट है, डू या डज नॉट का यूज होगा देन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट लगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। ही डज नॉट गेट अप लेट, ही डज नॉट गेट अप लेट, या ही डजंट गेट अप लेट। देन आता है आई है, आई को हम लोग प्लूरल कंसिडर करते हैं, आई, यू, वी, दे के साथ हम लोग डोंट, डू का यूज करते हैं, तो डू लगा है तो डू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आई डोंट गेट अप अर्ली या आई डू नॉट गेट अप अर्ली, सिंपल ये वाला सेंटेंस हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, इसको मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों तक कन्वे कर दिया है। ठीक है, अगर आप ऐसे वाले सेंटेंस बोलते हैं कि मैं नहीं करता, मैं नहीं गाता, मैं नहीं नाचता, मैं नहीं सोचता, जिसके पीछे ता, ती लगता है हमारा, अगर मैं इजी फॉर्म में बताऊं, ठीक है, तो ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं ये हमारे सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस होते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस इन्हें हम कह सकते हैं, जिसमें अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस कह रहे हैं तो आई के साथ हम सिंपल वर्ब लगा लेते हैं, और सिंगुलर है तो आई के पीछे वर्ब के पीछे एस लग जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो डू और डज नॉट का यूज हम लोग करते हैं ऐसे वाले सेंटेंसेस में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, इसको सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है कि इन्होंने ऑडियो में क्या कहा था। I love Sundays because I don't have school. I get up late and I have breakfast with my sister. She studies a lot, but we go swimming together sometimes. On sunny days, we have a barbecue outside. My father cooks, but he's not very good. ओके, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू होना चाहिए, उन्होंने सिंपली लैंग्वेज में सारा कुछ बताया, और क्या यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। वो क्या बता रहा है, अपनी नॉर्मल हैबिट बता रहा है, कब की बता रहा है, वीकेंड की बता रहा है, वीकेंड यानी कि संडेज में, यानी कि संडेज में जब वो फ्री, संडे में हम सभी फ्री होते हैं, संडे में आप भी फ्री होते हो, संडे में मैं भी फ्री होती हूँ, हम लोग सब छुट्टी तो मनाते हैं, घर पे रहते हैं। यूजुअली आप स्कूल जाने के लिए 5 बजे उठते हैं, तो संडेज में आप 8 बजे उठते होंगे सोकर, है ना। तो वो भी वही कह रहा है कि डोंट टॉक्स अबाउट सैटरडेज या संडेज, वो संडेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इसका सही आंसर आएगा संडेज। डॉन गेट्स अप, अब देखो डॉन है, सब्जेक्ट है, क्या पूछ रहे, डॉन उठता है जल्दी या लेट, अब उठता है पीछे ताहे लगा, यानी कि ये हैबिचुअल सेंटेंस है, तो डॉन के पीछे डायरेक्टली वर्ब लग गया, और वर्ब के पीछे एस लगाई, क्यों, क्योंकि डॉन सिंगुलर है, एक लड़के की बात हो रही है, तो वर्ब के पीछे मैंने क्या कहा था, एस या एस का यूज होता है। देन आता है डॉन गेट्स अप अर्ली या फिर लेट, तो डॉन क्या उठता है संडेज में, लेट उठता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉन गेट्स अप लेट। अगर आप लोगों को ना ये लगता है कि जो मैं बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज उसको कॉपी पे नोट डाउन करते रहा करिए, क्योंकि ये जो चीज है ना इंग्लिश की, ये ग्रामर जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जो रूल्स मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए कल को आपको स्कूल के बाद फीस देनी पड़ेगी ये पढ़ने के लिए, और वो भी फीस कम नहीं होती है, 4000 5000 ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी फीस देनी पड़ती है इंग्लिश सीखने के लिए। तो जब आपको लगता है कि मैम अभी क्या पढ़ा रही हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा रही हैं, जो जो कि आप देखेंगे कि डेली में आप एक दूसरे से बोलते भी हैं, यार मैं हर संडे मार्केट जाता हूँ, तो ये क्या है, ये हैबिचुअल सेंटेंस ही तो है, डेली लाइफ में आप बोलते, तो अगर आप इसको सीख जाओगे तो आप इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे ना ऑलरेडी। आप बता सकते हो उसको कि आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो, जैसे मैं हर संडे मार्केट जाता हूँ यानी कि सीधा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पीछे वर्ब, अब वर्ब क्या है, जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, तो आई गो मार्केट एवरी संडे, सिंपल। आई के पीछे सीधा वर्ब लगाओ, गो हो गया, आई गो कहाँ जाते हो, मार्केट, आई गो मार्केट, अब कब जाते हो, हर दिन जाते हो, तो एवरी संडे, सिंपल। ठीक है, तो आप चाहते हो अगर सीखना तो आप साथ के साथ ये रूल्स नोट करते रहा करिए, ताकि आपको इसमें काफी ज्यादा हेल्प मिले। देन आता है डॉन गेट्स अप लेट, डॉन गोज स्विमिंग अलोन या विद हिज सिस्टर, तो उन्होंने क्या बोला था कि वो अपनी सिस्टर के साथ जाते हैं, तो डॉन गोज स्विमिंग विद हिज सिस्टर। ठीक है, डॉन के फादर कुक करते हैं बारबेक्यू या मदर कुक करती है, तो उन्होंने क्या कहा था, उनके फादर कुक करते हैं, तो डॉन फादर कुक अ बारबेक्यू। तो ये है सारे
आंसर्स। जैसे ये है, आई लव संडेज बिकॉज आई डोंट हैव स्कूल। मुझे संडे बहुत पसंद है क्योंकि उस दिन स्कूल नहीं होता। ओके, आई, अब देखो आप इसमें ध्यान देते रहोगे सब्जेक्ट और वर्ब्स का। ये सब्जेक्ट है, आई गेट अप लेट, सीधा वर्ब लगा, मैं लेट उठता हूँ। एंड आई हैव ब्रेकफास्ट, आई के बाद भी वर्ब लगा है। हैव मैंने पहले भी क्या बताया आपको, ग्रामर में भी आता है, लेकिन हैव का मतलब क्या होता है, हम खाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे आई एम हैविंग माई लंच, आई हैव ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो उसी तरह ये भी बोल रहे हैं कि आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ विद माई सिस्टर। तो आई के बाद डायरेक्टली वर्ब का यूज हुआ है, यानी कि ये क्या है, एक हैबिचुअल सेंटेंस है, यानी कि वो ऐसा करता है। देन आता है शी स्टडीज अ लॉट, अगेन शी सब्जेक्ट है, उसके डायरेक्ट बाद वर्ब का यूज हुआ है। स्टडी करना क्या होता है, एक्शन ही तो है, यानी कि वर्ब है। तो शी है, शी के पीछे वर्ब लगा, यानी कि एस और एस लगेगा। स्टडी होता है वैसे हमारा STUDY, और हमेशा क्या होता है, जब भी आपको SES लगाना होता है तो जो भी वर्ब के पीछे, वर्ड के पीछे वाई का यूज होता है, उसको हम लोग अगर एस या ईस लगाना चाहते हैं तो वाई हटा के ES का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एस और ES कहा था। तो शी स्टडीज अ लॉट बट वी गो, देन अगेन वी यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसके डायरेक्टली बाद क्या लगा, वर्ब लगा। वी प्लूरल है तो गो के पीछे कोई SES नहीं लगेगा। वी गो स्विमिंग टुगेदर समटाइम। तो आई होप इसमें अब आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई गेट अप, यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ब्स हैं हमारे को जो ब्रैकेट में मिले हुए हैं। ठीक है, ये वर्ब्स हैं, इनमें हमने क्या करना है, हमें अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हुए इनको कंप्लीट करना है। यानी कि ये क्या है, एक हैबिचुअल सेंटेंस है, सब्जेक्ट के डायरेक्टली बाद वर्ब का यूज होगा। वर्ब आपको ऑलरेडी ब्रैकेट में दिए हुए हैं, लेकिन हमें उसको सही रूल के अकॉर्डिंग यूज करना है। ठीक है ना, तो जो रूल्स मैंने आपको बताए, अगर प्लूरल है तो सिंपली वर्ब हमारा सिंपल लगेगा, सिंगुलर है तो हमारा वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा। अब अगर हम पहला देखें तो आई आता है, आई है, आई हमारा हम लोग प्लूरल कंसीडर करते हैं। मैंने क्या कहा था, आई यू वी दे, इनके ये हमारे प्लूरल हम कंसीडर करते हैं, तो इनके साथ हमारा कोई वर्ब में चेंजेस नहीं आता, सिंपली वर्ब लग जाता है। तो गेट अप क्या है, एक सिंपल वर्ब ही है, यानी कि यहाँ पे गेट अप ही आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। आई गेट अप अर्ली, गलती से भी ये मत कर देना आई गेट्स अप अर्ली, या इसके पीछे इसके साथ इज एम का यूज कर लेना, नहीं होता इसमें यूज। ठीक है, हैबिचुअल सेंटेंस में यूज नहीं होता, सिंपल सब्जेक्ट के पीछे डायरेक्टली वर्ब का यूज, और वर्ब ये रही और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आई गेट अप अर्ली, सिंपल। शी आ गया, शी आ गया, यानी कि शी आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जो हम लोग यूज करेंगे वर्ब, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमारा जो वर्ब यूज करेंगे उसके पीछे एस या ईएस का यूज होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो शी के साथ डू का यूज होता है या डज का यूज होता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। शी डैश ब्रश हर हेयर, नॉट डू, नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में जब हम हैबिचुअल सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो डू और डज नॉट का यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज। तो शी डज नॉट ब्रश हर हेयर, या शी डजंट ब्रश हर हेयर, सिंपल इसमें ये आएगा। ठीक है, देन आता है शी, अगेन शी है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब के पीछे एस या ईएस का यूज होगा, अगर नेगेटिव है तो डज नॉट का यूज होगा। तो शी डैश स्विमिंग विद हर ब्रदर, सिंपल है, कोई नेगेटिव नहीं है। गो है तो गो तो नहीं आ सकता क्योंकि शी है, सिंगुलर है, वर्ब क्या लेगा, एस या ईएस लेगा, तो गो का क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा। शी गोज स्विमिंग विद हर ब्रदर। ठीक है ना, देन आता है वी क्या है, हमारा प्लूरल है, प्लूरल है यानी कि वर्ब हमारा सिंपल आएगा, अगर नेगेटिव है तो प्लूरल के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। तो वी डैश डिनर टुगेदर एवरी नाइट, तो हैव है, सिंपल हैव है तो हैव ही रहेगा। ठीक है, वी हैव डिनर टुगेदर एवरी नाइट, कोई चेंज नहीं होगा। देन आई के साथ है, आई डैश टू स्कूल एट द वीकेंड, मैं स्कूल नहीं जाता, नॉट गो है, नेगेटिव सेंटेंस है, और हमारा आई है। आई को हम क्या समझते हैं, प्लूरल कंसीडर करते हैं, तो प्लूरल के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, डू नॉट या डज नॉट का, डू नॉट का यूज करते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट, तो आई डू नॉट गो। ठीक है, नॉट गो है ना, तो आई डोंट गो टू स्कूल एट द वीकेंड, आई डू नॉट गो आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा पूरा वर्ब क्या हो जाएगा, डू नॉट गो। यहाँ पे सारे आंसर है। आई गेट अप अर्ली, गेट अप सिंपल रहेगा। शी डज नॉट, शी के साथ डज का यूज होता है, नॉट। शी गोज, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, गो का गोज हो गया क्योंकि वो सिंगुलर है। वी हैव सिंपल रहेगा, आई डोंट गो टू स्कूल। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब हमने अच्छे से देख लिया है।
अब क्या है, एक एक्टिविटी है, आप लोगों को अगर ये समझ में आया है कि आप लोगों को अपनी हैबिचुअल बातें कैसे बतानी है लोगों को, यानी कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बोलने हैं, तो आप एक सिंपल टास्क कर सकते हैं। आप अपने साथ एक पार्टनर रखिए, ठीक है, उनके साथ आप क्या यूज करिए, अपना जो संडे का आपका रूटीन रहता है वो उनके साथ आप बताइए। और रूटीन आपको पता है कैसे बताना है, कि आप सिंपल वर्ब के पीछे, सब्जेक्ट के पीछे अपना वर्ब का यूज करिए, कोई चीज नहीं कर रहे हैं तो डू नॉट या डज नॉट का यूज करिए, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इस चीज में और ज्यादा परफेक्ट हो सकते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। अब हम लोग क्या सुनेंगे, इस ऑडियो को सुनेंगे सबसे पहले, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, सबसे पहली चीज मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं। प्रीपोजिशंस होते हैं जब हम लोग कोई पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक बुक है जो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल का उस बुक से रिलेशन कौन बता रहा है, ऑन या इन या ये सारी चीजें बताएंगी कि वो ऊपर है या अंदर है। तो उसकी जो पोजीशन है वो कौन बता रहे हैं, ऐसे वर्ड्स बताते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे अगर बुक अंडर द टेबल है यानी कि नीचे है, तो अंडर क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है, रिलेशन बता रहा है टेबल और बुक का, कि वो जो बुक है वो टेबल के कहाँ है। अगर ऊपर है तो ऑन द टेबल बताऊंगी, किसी बॉक्स के अंदर है तो इन द टेबल बताऊंगी। तो ये हमारे प्रीपोजिशन होते हैं जो किसी चीज की पोजीशन बताते हैं। उसी तरह अगर हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखें, यानी कि कभी हम लोग बताते हैं ना किसी को कि मैं पिछले साल गांव गया था, या मैंने इस संडे कुल्फी खाई थी, मैं 12 बजे तैयार हो जाता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारा टाइम मेंशन होता है, तो उसके लिए हम लोगों का कौन से प्रीपोजिशन यूज होता है वो हम इसमें देखेंगे। तो आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनना। In this video, you'll learn how to use prepositions of time. The prepositions on, at, and in can all be used to talk about time. Use the preposition on plus a specific day. In this example, the speaker says, "Let's meet on Monday." Use the preposition at plus a specific time. In this example, the speaker says, "I'll see you at 6 p.m." You can also use the preposition at plus night or the weekend. Use the preposition in plus a season, month or year. In this example, the speaker says, "It's cold in winter." You can also use the preposition in plus the plus morning, afternoon or evening. In this example, the speaker says, "It's very cold in the morning." ओके, तो इसमें क्या है, आपने आई गेस थोड़ा सा तो समझा होगा कि हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए किस किस का यूज करते हैं। हम ऑन का यूज करते हैं, हम इन का यूज करते हैं और एट का यूज करते हैं। अब कब इन का यूज करेंगे, कब ऑन का यूज करेंगे और कब एट का यूज करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। ऑन, एट और इन का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप किसी डे का मेंशन कर रहे हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर आप ऐसी कोई बात बता रहे हैं, ठीक है, आई मेट माई फ्रेंड ऑन मंडे, तो उसके साथ आप किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। जैसे वो कह रहे हैं लेट्स मीट ऑन मंडे, हम कब मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं। आई विल सी यू ऑन मंडे, आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे योर इंटरव्यू विल बी स्केड्यूल्ड ऑन मंडे, आपका इंटरव्यू जो है वो स्केड्यूल होगा किस दिन को, मंडे को होगा। तो जब भी आप किसी डे का मेंशन कर रहे हैं तो आप किसका यूज करेंगे, उसके साथ ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ऑन का यूज करना देख लिया। देन आता है एट का यूज हम कब करते हैं। एट का यूज हम करते हैं टाइम बताने के लिए। मैंने पहले भी मेंशन कर रखा है आपको ये चीज, A1 लेवल जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा था। एट का यूज हम करते हैं जब भी आप एक करेक्ट टाइम बताते हैं, जैसे आई विल मीट यू एट 12 o'clock। अगर आप मंडे डे का वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपको मैं मंडे मिलता हूँ, तो ऑन का यूज करेंगे। डे के लिए मैंने अभी बताया ऑन यूज करते हैं। उसी तरह आप एग्जैक्ट टाइम का यूज कर रहे हैं, जैसे आई विल मीट यू एट 12 o'clock टुडे, ठीक है, इन द आफ्टरनून। तो अगर आप टाइम बता रहे हैं तो आप किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ठीक है।
ओके, देन आपका जो वीकेंड होता है, वीकेंड मैंने आपको बताया था जो वीक हफ्ते का एंड वाला दिन होता है, यानी कि जिस दिन छुट्टी होती है, जैसे संडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, ठीक है, ये हमारे हफ्ते के एंड वाले डेज होते हैं। तो उसका जब आप जिक्र कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, जैसे आई विल मीट यू एट वीकेंड, तो वीकेंड से पहले हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ठीक है। और उसी तरह अगर आप जैसे बोल रहे हैं एट नाइट, ठीक है, तो आप नाइट के साथ भी किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे आई प्ले इन अ बैंड एट द वीकेंड, मैं एक बैंड में प्ले करता हूँ कोई इंस्ट्रूमेंट, कब, वीकेंड में। तो वीकेंड और नाइट के साथ आप किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। अगर आप सीजन, मंथ या ईयर की बात कर रहे हैं, कोई सीजन जैसे विंटर सीजन, जैसे इट्स कोल्ड इन विंटर, इट्स हॉट इन समर, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। अगर आप सीजन की बात कर रहे हैं, आप मंथ की बात कर रहे हैं, तो माई बर्थडे कम्स इन जून, माई बर्थडे कम्स इन जुलाई, माई बर्थडे फॉल्स इन सितंबर, ठीक है। तो अगर आप मंथ की बात कर रहे हैं तो उससे पहले आप किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। अगर आप ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ईयर की बात कर रहे हैं, जैसे आई विल गेट 22 इन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल 22 की हो जाऊंगी अगले साल, ठीक है। तो इसमें क्या, ईयर का जब मैंने यूज किया तो इन का यूज किया। या आप 2000, 2022 इस तरीके से भी बोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इन का यूज कर सकते हैं। ओके, मॉर्निंग का यूज, जैसे नाइट के लिए तो हमने एट का यूज किया, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून ऐसे होता है, इवनिंग होता है हमारे दिन में, पहर होते हैं ना, ये मॉर्निंग, आफ्टरनून का टाइम होता है, इवनिंग का टाइम होता है। नाइट से पहले, जब भी नाइट की बात करेंगे उससे पहले एट का यूज करते हैं। जब भी आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग का यूज कर रहे हैं उससे पहले आप इन के बाद द का यूज करते हैं, ठीक है। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, आई विल सी यू इन द इवनिंग, आई विल हैव माई टी इन द इवनिंग, मैं अपनी चाय इवनिंग में लूंगी। तो जब भी मैं इवनिंग, आफ्टरनून और मॉर्निंग का के बारे में बोल रही हूँ उससे पहले हम लोग इन का यूज करते हैं। नाइट के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, वीकेंड के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, किसी करेक्ट टाइम के लिए 6 बजे, 5 बजे, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। ऑन का यूज हम डेज के लिए करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सीजन्स के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं, मंथ के लिए इन का यूज करते हैं। तो ये साथ के साथ आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आप इसको याद रखें। जैसे इट इज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का डिस्क्राइब किया, यानी इन का यूज होगा, इनके बाद द का यूज होगा। ओके, इसमें इतना कुछ नहीं है अब जानने वाला, सिंपली आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये रूल्स पता है तो आप इजीली इन, एड का यूज आप करना समझ सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे और इसके आंसर्स हम देंगे। I always have a good day on Saturdays. I get up at 10 a.m. and go rollerblading. In the afternoon, I go shopping in the city. At night, I meet my friends and we go dancing in a club. We always have an amazing time. ठीक है, तो वो अपना कौन सा डे की बात कर रही है, वो अपने सैटरडे की बात कर रही है, ठीक है। तो वो सैटरडे इसमें क्या क्या करती हैं वो सारा उन्होंने उनको बताया, अपने किसी फ्रेंड को। तो व्हाट डे डज सोफिया टॉक अबाउट, शी इज टॉकिंग अबाउट सैटरडे, ठीक है। कौन से डे की बात कर रही है, सैटरडे की बात कर रही है। ओके, जैसे शी टॉक्स अबाउट सैटरडे, तो उन्होंने क्या कहा, वो कहाँ जाती है, शी गोज रोलर ब्लेडिंग। रोलर ब्लेडिंग मैंने आपको कल ही बताया था क्या होता है, ठीक है। तो शी है, शी वो जाती है, उसने हैबिचुअल सेंटेंस बताया, यानी कि उसके पीछे वर्ब लगेगा, वर्ब के पीछे एस का यूज होगा। तो शी गोज रोलर ब्लेडिंग, देन शी गोज शॉपिंग, देन शी गोज डांसिंग एट अ क्लब। ये सारी एक्टिविटी वो सैटरडेज को करती है, ठीक है। तो उसके लिए हम, वो क्या बता रही है, हैबिचुअल सेंटेंस बता रही है, और हैबिचुअल सेंटेंस बताते ही सब्जेक्ट के पीछे हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर है तो एस का यूज करते हैं। देन आता है, ये सॉल्व करते हैं, हमने क्या यूज करना है, एट, इन और ऑन का यूज करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कहाँ पे हम इन का यूज करते हैं, कहाँ पे ऑन का यूज करते हैं और कहाँ पे एट का यूज करते हैं। अब नाइट आ रहा है, नाइट का मैंने रूल आपको बहुत अच्छे से बताया था कि नाइट के लिए सिर्फ हम क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जो अदर हमारे टाइम होते हैं, जैसे इवनिंग होता है, आफ्टरनून होता है, उसका रूल अलग होता है, लेकिन नाइट के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। इवनिंग के लिए अगर मैं बात करूं, इवनिंग के लिए तो मैंने क्या कहा था, इवनिंग के लिए क्या लगता है, इन का यूज होता है और इनके बाद द लगता है, तो इन द इवनिंग होता है। वीकेंड के लिए मैंने आपसे कहा था एट का यूज होता है, तो वीकेंड और नाइट साथ में था ये रूल, तो इन दोनों के साथ हम लोग एट का यूज करते हैं। समर है, समर हमारा क्या है, सीजन है, सीजन के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। देन आता है 10 जुलाई, परफेक्ट डेट है, तो इसके साथ हम ऑन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा 6 o'clock, करेक्ट टाइमिंग है, तो करेक्ट टाइमिंग के साथ हम किसका यूज करते हैं, हम लोग एट का यूज करते हैं।
जैसे यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे, आई गेट अप एट 11 AM, मैं कब उठती हूँ, मैं 11 AM में उठती हूँ। तो करेक्ट टाइम बताया उन्होंने, तो करेक्ट टाइम बताने से पहले किसका यूज हुआ है, एट का यूज हुआ है। देन इन द आफ्टरनून, देखो आफ्टरनून से पहले किसका यूज हुआ, इन के पीछे किसका यूज हुआ, द। तो इन द आफ्टरनून आई मीट माई फ्रेंड्स। तो इस चीज का ध्यान देना है, जब भी आप इवनिंग की बात कर रहे हैं, आफ्टरनून की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, उसके साथ इन का यूज तो होता ही होता है, साथ में आप द भी लगाते हैं, ठीक है। और नाइट के लिए आप उससे पहले एट का यूज करते हैं। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, या व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम। फ्री टाइम और लेजर टाइम एक ही जैसा होता है। ये क्या है, ये आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कौन से, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। यानी कि हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस देख लिए, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस देख लिए, ऐसे वाले सेंटेंस जो हैबिट बताते हैं, यानी कि हमारी हैबिचुअल एक्टिविटीज को बताते हैं। अब अगर हमें इन्हीं में क्वेश्चन पूछना है, जैसे हमारा पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे तुम नूडल्स खाते हो, ये क्या हो गया, एक हैबिचुअल सेंटेंस हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तुम नूडल्स खाते हो, तुम नूडल्स नहीं खाते हो, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस हमारा, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो हैबिट बता रहा है। अब अगर मैं ये पूछूं क्या तुम नूडल्स खाते हो, तो मैं भी तो एक हैबिट पूछ रही हूँ, जस्ट क्वेश्चन के तरीके से पूछ रही हूँ। ये हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म हो गया किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी कि एक हैबिट ही पूछ रही हूँ। तो उसके लिए क्या रूल लगेगा हमारा, उसके लिए हम लोग जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होते थे ना हमारे, जैसे आई डू नॉट ईट, है ना, डू और डज का यूज करते थे, उसी तरह क्वेश्चन बनाने के लिए भी हम लोग डू और डज का यूज करेंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे डू यू ईट नूडल्स, डज शी ईट नूडल्स। देखो डू यू डांस, क्या आप डांस करते हो, ये क्या है, क्या हैबिट ही तो पूछ रहे हैं। तो डू और डज से क्वेश्चन शुरू होता है, यहाँ ध्यान देना, ऐसे वाले क्वेश्चन हमारे डू या डज से शुरू हो रहे हैं। देन उसके साथ डू है, तो डू हमारा प्लूरल होता है हमेशा, डू प्लूरल के साथ लगता है, यू वी दे आई के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं, ठीक है, कहीं नोट डाउन कर लो। आई यू वी दे के साथ हम लोग प्लूरल का यूज करते हैं। शी ही इट के साथ हम लोग सिंगुलर यानी डज का यूज करते हैं। तो डू यू डांस, अब यू है तो उससे पहले डू लगेगा, तो डू यू डांस, यानी कि क्वेश्चन पूछते टाइम हमारा सब्जेक्ट पीछे आ जाता है और हमारा क्वेश्चनिंग जो होते हैं वर्ड डू या डज वो आगे आ जाते हैं। तो डू यू डांस, क्या तुम डांस करते हो, ठीक है। डज ही डांस, क्या वो डांस करता है, डज ही डांस। तो जो भी क्वेश्चन आप डू या डज से शुरू कर रहे हो ना, वो हमारा कौन सा क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी एक हैबिचुअल क्वेश्चन पूछ रहे हो आप उनसे, उनके रूटीन वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वो क्या वो ऐसा करता है, करती है, गाते हो, गाते हैं, नहीं गाती है, ठीक है ना। डू यू डांस, देन आप सिंपली रिप्लाई दे सकते हो यस आई डू या नो आई डोंट, या मैं नहीं करता या तो मैं करता हूँ। डू योर पेरेंट्स डांस, क्या तुम्हारे पेरेंट्स डांस करते हैं, यहाँ पे डू का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स उनका मेन सब्जेक्ट है। अब पेरेंट्स क्या होते हैं, मम्मी पापा दोनों ही होते हैं, दो लोग हैं, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू का यूज होगा। अगर वो बोलती कि क्या तुम्हारी सिस्टर डांस करती है, तो क्या यहाँ पे डू होता, नहीं होता, तब होता डज योर सिस्टर डांस, क्या तुम्हारी सिस्टर डांस करती है, तब क्वेश्चन हमारा डज से शुरू होता, ठीक है ना। तो अभी वो पेरेंट्स की बात करिए तो किसका यूज होगा, डू योर पेरेंट्स डांस, तो वो कहते हैं नो दे डोंट, वो नहीं नाचते। देन आते हैं डज योर ग्रैंडपा। अब देखो ग्रैंडपा बोला है, ग्रैंडपा यानी कि ग्रैंडफादर, उनके दादाजी की बात कर रहे हैं, तो तब उन्होंने डज का यूज किया। डज योर ग्रैंडपा डांस, तो वो क्या बोल रहे हैं, नो ही डज नॉट। रिप्लाई भी देखते रहिए, जब डू से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो आंसर भी डू में ही आ रहा है, नो ही डू नॉट या यस ही डू, ठीक है, ही डज। और अगर आपका प्लूरल सिंगुलर में आ रहा है, डज से हो रहा है, तो आपका आंसर भी डज में ही होना चाहिए, यस शी डज, नो शी डज नॉट, ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन व्हाट, हाउ, विच, व्हेन, व्हाई, हु और हु से पूछना है, तो क्या रूल आएगा हमारा, और इसमें क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, इनसे होने वाले क्वेश्चन जो भी शुरू होते हैं उसका आंसर हम यस और नो में नहीं देते, उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाला आंसर जाता है। उसी तरह इनके अलावा बाकी जहां से भी क्वेश्चन शुरू होते हैं, डू से शुरू हो रहा है, विल से शुरू हो रहा है, हैव से शुरू हो रहा है, हैड से शुरू हो रहा है, डिड से शुरू हो रहा है, सबके आंसर यस और नो में ही देते हैं हम लोग, बस इनके नहीं देते। तो इनसे हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जैसे व्हेन डू यू डांस, आप डांस कब करते हो, तो ये भी तो एक हैबिट ही पूछी जा रही है। तो इसका आंसर लेकिन मैं यस और नो में दूंगी, नहीं दूंगी, इसका मैं क्या दूंगी, आई डांस ऑन मंडे, मैं सिंपली ये बोल सकती हूँ कि मैं कब डांस करती हूँ, मंडेज में डांस करती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे हैबिचुअल, अगर हमें क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, हाउ से शुरू करना है, यानी WH फैमिली से स्टार्ट करना है, तो हम लोग इस तरीके से करते हैं।
व्हेन के साथ यानी कि WH फैमिली लगाओ, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, जो भी लगाना है, जो भी क्वेश्चन आपका है उसके साथ डू या डज का यूज होता है पीछे डायरेक्टली। और डू और डज का यूज आपको पता है कब होता है, जब प्लूरल है तो डू का यूज, सिंगुलर है तो डज का यूज, ठीक है। जैसे यहाँ पे यू का यूज किया है तो यू के साथ तो डू का यूज होता है, तो व्हेन डू यू डांस। और यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, ही की बात कर रहे हैं तो डज का, वेयर डज ही डांस, वो डांस कहाँ करता है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए डू या डज में। ओके, हाउ मैनी डांसेस डू यू नो, तुम्हें कितने डांस पता है। देखो हाउ मैनी, अब हाउ जो होता है ना उसके अलग रूल्स होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। सिंपल हाउ का भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन हाउ के साथ मैनी का यूज करना, हाउ ऑफन का यूज करना, वो डायरेक्टली साथ में यूज होते हैं। तो आप बोलोगे मैम आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि डू का यूज पहले करना है, नहीं, हाउ मैनी हाउ ऑफन में थोड़ा रूल चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें वो साथ में ही बोलने पड़ते हैं। तो हाउ मैनी डांसेस, और जो चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं हाउ मैनी के साथ, वो चीज भी आपको डायरेक्टली उसके पीछे लगानी पड़ती है। जैसे मैं अगर बोलूँ आपके पास कितनी चॉकलेट्स है, तो हाउ मैनी चॉकलेट्स पहले मुझे बोलना पड़ेगा, चॉकलेट्स का यूज मैं बाद में नहीं करूंगी। हाउ मैनी चॉकलेट्स देन डू यू हैव, देन मेरा बाकी रेस्ट ऑफ द रूल्स लगते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी डांसेस डू यू नो, आप कितने डांसेस जानते हैं। हाउ ऑफन डज ही डांस, वो कितनी बार डांस करता है। हाउ ऑफन मैंने पहले भी बताया, फ्रीक्वेंसी जानना कि कोई चीज हम कितनी बार करते हैं। तो हाउ ऑफन डज ही डांस। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन हमारा, कि अगर हमें हैबिचुअल क्वेश्चन पूछने हैं तो हम किस तरीके से पूछ सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है, हमारे कुछ क्वेश्चन है। मेडिसिन हेल्प आवर पेरेंट्स एट द वीकेंड, मेडिसिन, इसमें हमें देखना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो हम ये सुन लेते हैं एक बार। What do you do in your free time, Madison? At the weekend, I help my parents. I do a lot of chores in the morning. Really? So, do you clean the house? No, I don't. My father does that. I do the washing up. I hate the washing up. Do you meet your friends? Yes, I do, of course. I meet my friends in the afternoon. ओके, तो ऑडियो को सुन के हम लोग इजीली बता सकते हैं कि उनका क्या रूटीन है, ठीक है। जैसे वो क्या करती हैं वीकेंड में, वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करती हैं। उन्होंने कहा था कि यस आई हेल्प माय पेरेंट्स एट द वीकेंड, मैं वीकेंड में अपने पेरेंट्स की हेल्प करती हूँ। देन उन्होंने कहा कि डू यू क्लीन योर हाउस, तो उन्होंने कहा नो आई डोंट, माय फादर डज, मेरे फादर करते हैं, मैं क्या करती हूँ, आई डू वॉशिंग अप। वॉशिंग अप मतलब बर्तन वगैरह धोना जो होता है उसे हम वॉशिंग अप भी कह सकते हैं। तो मेडिसिन डज द वॉशिंग अप। मेडिसिन मीट्स अ फ्रेंड इन द मॉर्निंग, यस ये ट्रू है कि वो जो ओके मॉर्निंग या वो चीज उन्होंने डिस्क्राइब नहीं करी थी, लेकिन हाँ वो अपने फ्रेंड्स से मिलती हैं, ठीक है ना। ये फॉल्स है। देखो शी मीट्स हर फ्रेंड्स इन द आफ्टरनून, तो ये वाला फॉल्स है, बाकी तो हमारे ठीक है, ठीक है। ओके ये वाली एक्सरसाइज हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, अभी टाइम हो गया है। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी तो वो 10:15 से ही होती है, तो आई होप आप लोग ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।